आज हम लोग बात करेंगे कुछ 26 जनवरी की कुछ खास बातें, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था। हालांकि 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने के लिए इसकी शुरुआत की तारीख बदलकर 23 जनवरी कर दी। अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करना यानी कि गणतंत्र दिवस की शोभा प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दिन के आधिकारिक समारोह की प्रतीकात्मक शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था अपना संविधान, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। हम लोग जानेंगे कुछ खास बातें जो कि अब की 26 जनवरी में हुई हैं, यानी कि बैक्टीरियन ऊंट मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों के लिए बेहतरीन अनुकूलित जीव है। इनकी मुख्य खासियत -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सहने की क्षमता, कुबड़ में वसा का भंडारण, 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 250 किलो तक वजन उठाने की क्षमता और बिना पानी के लंबे समय तक रहने की ताकत है। अगर देखा जाए कि ये -20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी ये रह सकते हैं, जो इन्हें अन्य ऊँटों से अलग बनाता है। भारतीय सेना लद्दाख में 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर माल ढुलाई के लिए इनका उपयोग करती है, क्योंकि ये आसानी से 150 से 200 किलो तक बोझ उठा सकते हैं और ये बहुत कम चारे पानी में लंबी दूरी तय कर सकते हैं और एक बार में लगभग 57 लीटर पानी तक पी सकते हैं लोग। फिर हम लोग बात करेंगे जांस्कर पोनीस की। लद्दाख की एक दुर्लभ और बेहद मजबूत स्वदेशी प्रजाति है, जिसे भारतीय सेना द्वारा विशेष रूप से उच्च ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में लॉजिस्टिक और सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वह -40 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण ठंड में भी काम कर सकते हैं, जिसे वह सियाची जैसे इलाकों के लिए अमूल्य हैं। और ये छोटे आकार 120 से 140 सेंटीमीटर के बावजूद बहुत मजबूत होते हैं। वह -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर अत्यधिक ठंड में भी काम कर सकते हैं, जो उन्हें लद्दाख और सियाची जैसे कठोर इलाकों के लिए उपयुक्त बनाता है। और जांस्कर जो प्रजाति है वो इंडेंजर्ड प्रजाति है, जिन्हें मुख्य रूप से लद्दाख की जांस्कर घाटी में पाया जाता है और ये अब सेना के साथ गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भी शामिल हो रहे हैं। लोग बात करेंगे कुछ भारतीय नस्ल के कुत्ते अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी, भारतीय जलवायु के अनुकूल होने और कम रखरखाव यानी कि लो मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम लोग कुछ बात करते हैं इनकी वैरायटीज़ की, तो हम पहले बताएंगे राजपालायम की। तो तमिलनाडु की ये नस्ल अपनी दुधिया, सफ़ेद रंगत और वफादारी के लिए जानी जाती है, जो शानदार शिकारी और रक्षक होते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे मुधोल हाउंड के बारे में। तो कर्नाटक के ये तेज दौड़ने वाले और शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बेहद फुर्तीले और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे देसी कुत्ते की। ये सबसे पुराने और बुद्धिमान होते हैं। इन्हें कम रखरखाव, उच्च प्रतिरोधक क्षमता और पारिवारिक सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे बुली कुत्ता। इन्हें भारतीय मास्टिफ भी कहा जाता है। ये अत्यंत शक्तिशाली लीडर और बेहतरीन गार्ड डॉग होते हैं। कोम्बई, इन्हें इंडियन टेरियर भी कहते हैं। ये अपने रक्षक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं और पालतू जानवरों के लिए प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। इंडियन स्पिट्स, ये छोटे आकार के बहुत बुद्धिमान, सक्रिय और मिलनसार होते हैं, जो अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और हम लोग बात करेंगे हिमालयन शीप डॉग की। ये पहाड़ी नस्लें घने भालों वाली, मजबूत और मेहनती होती हैं, जो ठंडे मौसम के लिए एकदम सही हैं। 4 प्रशिक्षित शिकारी पक्षी रैप्टर पक्षी टकराव नियंत्रण और निगरानी हेतु और 10 भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते।
शामिल हो रहे हैं अब की बार 2026 के परेड में, और 6 पारंपरिक सैन्य नस्ल के कुत्ते भी शामिल हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब की बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की थीम 150 साल वंदे मातरम रखी गई है। तो हम लोग कुछ बात करेंगे वंदे मातरम के बारे में। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक संभवतः 1875 में लिखा था, और इसे उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना। इस गीत को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 यानी कि 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वर दिया था। तो हम लोगों ने आज 26 जनवरी के परेड के बारे में जाना, और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स वंदे मातरम के बारे में जाना, और अब हम लोग बात करेंगे कुछ चीफ गेस्ट की। अगर देखा जाए कि 2023 में कौन आए थे, तो अब्देल फतेह एल सीसी, इजिप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। और 2024 में कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और 2025 में कौन आए थे, प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और अब के बार लेटेस्ट में 2026 में कौन आ रहे, तो उर्सुला वॉन डेर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो हम लोगों ने 26 जनवरी के बारे में बहुत जाना है। अब हम इस वीडियो को विराम की ओर ले जाते हैं, और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद और जय भारत।